हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम स्पेन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। हम इस सीरीज को रन करेंगे सिमुलेशनली विथ रसिया। ठीक है, जैसे आप सभी को पता होगा, रसिया की सीरीज हमने स्टार्ट कर ली है। पर हाँ दोस्तों, ये आपको लग रहा होगा डेली मैं रसिया नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ या एक, बट हाँ ऐसा ज़रूर रहेगा कि एक ना एक वीडियो मैं डेली अपलोड करूँगा आप सभी के लिए। आज थोड़ा लेट इसलिए हो गया कि मैंने पीपीटी प्रिपेयर नहीं की थी। दूसरा, ऑफिस का मेरा बहुत सारा काम भी था। ठीक है, चलो उसको छोड़ते हैं। तो मज़े की बात यह है कि हम स्पेन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिर हम स्पेन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों की शिकायत है कि मैं इंट्रो को थोड़ा लंबा रखता हूँ। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर मैं बैकग्राउंड ना रखूं वीडियो में, मैं आपको ना समझाऊं क्या हमारा पर्सपेक्टिव है, क्या हमारा गोल है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, है ना, और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें करना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, तो शायद मुझे मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ाने में और शायद आपको भी नहीं। कि मैं जस्ट आया, लेक्चर लिया और मैं जस्ट चला गया, है ना। मेरा होता है कि ओवरऑल आपको होलिस्टिक नॉलेज देनी है। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि जस्ट मैं आपको प्रिपेयर करूं सिर्फ जेन्यू के लिए, है ना, या किसी एग्ज़ाम के लिए या क्वेश्चन या आंसर में रटा के जाऊं। मुझे आपको समझाना होता है, मुझे आपको पढ़ाना होता है, ताकि आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, यही इस चैनल का गोल है, यही मेरा पर्सनल गोल है, यही मैं चाहता हूँ आप सभी के लिए, है ना, कि चीज़ें आप समझें। ठीक है, अ, हम फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं, वीडियो ताकि लंबी ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ शुरू शुरू के जो क्वेश्चन हैं, है ना, अब मैं इसमें कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आएंगे ऐसे टैग लगे होंगे आपको, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट का ऐसा टैग लगा होगा। वो आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कोई, वो मुझे बताना ना पड़े बीच बीच में वीडियो, तो इसलिए मैंने इस टैग का यूज किया है। शुरू के शुरू के दो तीन जो क्वेश्चन आएंगे मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके आंसर करेंगे। उसका आंसर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत बार यही क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से पढ़ाया हूँ और कवर कराया हूँ। और मेरी भी क्यूरोसिटी होती है, मुझे भी जानना होता है कि आप लोग कितना डेडिकेट होके पढ़ रहे हैं, कि क्योंकि मैं भी डेडिकेट होके आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप डेडिकेट होके पढ़ें। ठीक है, तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन है। आप लोग मैं देखता हूँ कि आप में से कितने लोग वीडियोस को देखते हो और कितने लोग आंसर करते हो। कुछ ही बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं मेरे पूछे गए क्वेश्चन के, बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट भी नहीं करते। उन्हें लगता होगा क्या है, क्यों है, वो जस्ट पढ़ लो, सर ने जो बताया है नोट कर लो नोटबुक में, दैट्स इट। बट ये प्रैक्टिस है दोस्तों। ये मैं इसीलिए करता हूँ ताकि आपको नहीं भी पता, आप गूगल में सर्च करोगे, फिर आप अपने नोटबुक में लिखोगे। कमेंट बॉक्स में लिखने में क्या जाता है, आप लिखो तो, टाइप तो करो। यही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है बच्चों, सबसे बेस्ट मेथड है लर्निंग का। ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये क्वेश्चन है पहला, आपकी स्क्रीन पे है। नेम द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन स्पेन, है ना। जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा तो उनके लिए काफ़ी इजी लगेगा, बट हाँ आप ट्राई करो और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से सिर्फ आप मुझे यही यही नहीं बताओगे कि जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, बाकी जो और भी सिटीज़ हैं, सपोज बार्सिलोना है, सिवेये है, वेलेंसिया है ना, ये किस लिए फेमस है, वहाँ की कोई पर्टिकुलर एक चीज़ आप मुझे बताओगे कि इस सिटी में ये चीज़ फेमस है, या है ना, कुछ ऐसा आपको मुझे बताना भी है कमेंट में। ये टास्क इसीलिए मैं दे रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन नहीं दे के जा रहा हूँ कि आप जस्ट मैंने बताया आपको, आपने देख लिया या आंसर आपको पता चल गया, नहीं। आपको इंटरेक्ट करना है इसके साथ, है ना, क्वेश्चन के साथ खेलना है। इससे क्या होगा, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर रिवर इन स्पेन, है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
या चूज करना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको जेएनयू में भी, या किसी भी एग्जामिनेशन में, इफ्लू में दे रहे हो या दून को दोगे, या स्पेनिश लैंग्वेज जैसे जामिया में भी आ चुकी है वहाँ पे भी आएगा, तो ऐसे ही कुछ ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और आप लॉन्गेस्ट रिवर का नाम तो बताएंगे बताएंगे, और उसकी मुझे लेंथ भी ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और ठीक है, इसमें से अगर और भी किसी रिवर के बारे में आप मुझे बताना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप सभी लोग प्लीज़ प्लीज़ अटेम्प्ट जरूर करें क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे भी पूछ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे हैं सर क्या आप क्वेश्चन बैंक कराएंगे, है ना, या समथिंग कुछ ऐसा है। तो दोस्तों अगर देखा जाए, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज प्रीवियस ईयर, यही तो आपके लिए क्वेश्चन बैंक है ना। यही तो आपको कलेक्ट करना है, यही तो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, किस तरीके से आपको पैटर्न पता चला है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फैक्ट, है ना। तो ये चीज़ आपने सीखनी है ना, और इसी के बेस पे अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। अगर कुछ मैं छोड़ रहा हूँ तो आप लोग भी इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, है ना। और सच बताऊँ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ आप सबके लिए कि आपको अलग से पढ़ना पड़े। मैं बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज करता हूँ, वो सारे अथेंटिक होते हैं, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सब कुछ मैं कलेक्ट करके आपको सिर्फ एक जगह दे रहा हूँ, है ना। तो इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप भी इतनी मेहनत जरूर कीजिए, होमवर्क जरूर करें जो मैं आपको दे रहा हूँ, इंटरेक्शन कीजिए आप। ठीक है, इंटरेक्ट करें वीडियो के साथ। दूसरा, मैं आपसे ये भी बोलूँगा, आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और यार 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, क्या आता है, आप लाइक करो। बहुत सारे मैं देखता हूँ वीडियोस की व्यूज़ होती हैं 100 150 समथिंग, बट लाइक होते हैं कितने, 20 17 15 22। तो मज़ा नहीं आता दोस्तों, आपको ना इसी रेशियो में आपको अच्छे से लाइक भी करना होता है, बस 1 सेकंड लगते हैं लाइक करने में। चलो आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन अगेन आपसे ही है। नेम द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ स्पेन। तो आपको भी ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसका भी आंसर आप मुझे जरूर देंगे, है ना। तो जो भी राइट आंसर है वो भी आप मुझे बताएंगे, और उसकी ऊंचाई कितनी है ना, मीटर में या फीट में, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये 3 क्वेश्चन थे जो मुझे आपसे आंसर चाहिए थे। हालांकि सभी के चाहिए होंगे, मैं सभी के मांगूंगा, बट उनके बारे में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा जहां मुझे ज़रूरत लगेगी, है ना, एक्सप्लेनेशन की। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, इन विच सिटी कैन यू विजिट द सगारदा फेमिलिया चर्च। बहुत ही फेमस चर्च है दोस्तों, है ना, सगरा, या आप ऐसे पढ़ सकते हो सगरादा फेमिलिया चर्च या सगारदा फेमिलिया चर्च, जो भी प्रोनाउंसिएशन करना चाहो। ठीक है, तो ये भी अगेन वही फेमस सिटीज़ हैं जैसे मैंने आपसे पूछा था। तो ठीक है, 5 सेकंड के लिए, आप 10 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हो वीडियो, और आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, आप रिकॉल कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए, है ना। सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं, है ना। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा ये क्वेश्चन। तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर है डायरेक्टली, वो है बार्सिलोना। ठीक है, चलो मैं इसकी पिक्चर एक बार आपको जरूर दिखा देता हूँ, ताकि जो भी नए बच्चे हैं यहाँ से पढ़ रहे हैं, है ना, तो उनको भी पता चल जाए वो चर्च क्या है, ये कैसा चर्च है ना। और ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, आप मुझे अ, इस चर्च, है ना, सगारदा फेमिलिया जो चर्च है, इसके आर्किटेक्ट का नाम भी बताएंगे। और जो भी नए बच्चे हैं वो जीके का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो कंप्लीट हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो भी बच्चे नए हैं, जो ऑलरेडी जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा तो फटाफट आंसर कर ही लेंगे। इतना तो कॉन्फिडेंट आ गया होगा आप सभी में, मुझे पक्का विश्वास है। नहीं है तो वो भी मुझे बताएं क्यों है ऐसा, क्यों आ रही है ऐसी प्रॉब्लम, उसका भी सोल्यूशन मैं आपके लिए ढूंढ के बताऊंगा। ठीक है, चलो हम समझते हैं। ये जो चर्च है, अ, इसका नाम तो आपको पता ही चल गया, और अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है दोस्तों, है ना। एक ये रोमन कैथोलिक चर्च है, माइनोर बेसिलिका। आप आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये बेसिलिका गया है जो मैंने लिखा है, बेसिलिका है ना समथिंग। बेसिलिका कुछ नहीं है दोस्तों, ये होता क्या है,
एक काइंड ऑफ ये बोल सकते हो, एक दूसरा नेम आप रख लो, कैनोनिकल नेम बोल सकते हो, कैनोनिकल टाइटल बोल सकते हो, जो कि दिया जाता है पोप के द्वारा। पोप कौन होते हैं? जो हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं चर्च में, ठीक है। अ, अब देखा जाए ये किस बेस पे दिया जाता है, बेसिकली हिस्टोरिकल बेस पे, स्पिरिचुअल बेस पे, या आर्किटेक्चरल बेस पे, जो कि इसकी सिग्निफिकेंस होती है उसी के नाम पे बेसिलिकास दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि दुनिया में जितने भी चर्च हैं सारे क्या बेसिलिकास हैं? नहीं, कुछ पैरामीटर्स हैं, है ना। तो उन्हीं को ध्यान में देके उन्हीं को ऐसे टाइटल दिए जाते हैं। इतनी तो सी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, कि कंफ्यूजन ना रहे बेसिलिका क्या है जो लिखा हुआ है ना। तो सिंपली कुछ नहीं। और एंशियंट टाइम में आपको मैं बताऊं दोस्तों, ये जो बेसिलिका है कुछ रेक्टेंगुलर, थोड़े से सर्कुलर, सेमी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर कलर में शेप में बनाए जाते थे। जिसका काम होता था वहाँ पे इसका काम क्या होता था? वहाँ पे ज्यूरिडिक्शन का काम होता था दोस्तों, जस्टिस दिए जाते थे, कोर्ट होते थे वहाँ पे, है ना। पब्लिक असेंबलीज होती थी जहाँ पे लोगों की सुनवाई भी की जाती है। अपने इतना तो पता ही होगा कोर्ट क्या होता है ना। तो यही चीज़ें थी पहले वेसिलिका का जो यूज था एंशियंट रोमन टाइम में या एंशियंट रोम में, तो यही यूज था। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये है उसकी पिक्चर जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो ये 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है, हम उसमें भी देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अगेन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, कल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है जो स्पेन का कल्चर है काफ़ी रिच है ना, अपने आप में। व्हाट इज सिएस्ता, है ना, आपको ये बताना है। ऑप्शन है अ डांस फॉर्म है, या एक म्यूजिक है, या केक है, या नन ऑफ द अब। 5 सेकंड के लिए आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और अटेम्प्ट करें कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद में आंसर पे आता हूँ। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े होंगे वो तो कर ही लेंगे। जो नए बच्चे हैं अगेन उनसे अपील है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ज़रूर देखें, है ना। सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई है, कुछ भी अलग नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। देखते हैं। सो सिएस्ता क्या है? एक काइंड ऑफ नैप है। और ये कब ली जाती है? ये एक तरीके का कल्चर भी है। 20 मिनट का मान सकते हो, या हाफ एन आवर का मान लो, या एन आवर लॉन्ग जो होता है मिड डे में। लोग ब्रेक लेते हैं खाना खाने के बाद, यूजली सोते हैं, है ना। तो उसी को वहाँ पे सिएस्ता बोलते हैं, नैप। यूजली इंडिया में भी आपने देखा होगा, जहाँ पे ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न इंडिया में, जैसे यूपी हो गया, बिहार में बहुत सारी जगह अभी भी हैं। जब दिन काफ़ी बड़ा होता है, लोग जल्दी अपना जो मिड डे मील होता है उसको खा खाने के बाद वो क्या करते हैं, दोपहर में सोते हैं 1 घंटे। दो कई कई लोग 4 4 घंटे सोते हैं। सोना बहुत पसंद है लोग, यूजली आपके लिए सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, सोना चाहिए। तो ये जो सिएस्ता है वो मिड डे मील के बाद ही लोग करते हैं, है ना, वहाँ पे स्पेन में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यही कंट्री में, कुछ अदर कंट्रीज भी हैं, जो कॉमन कंट्रीज हैं वहाँ पे भी ये ट्रेडिशन है ना। कहाँ पे? ऐसी कंट्री जहाँ पे जो वेदर है वो वार्म होता है, ठीक है। तो चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लैमेंको। यह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और रिच कल्चर से है, स्पेन के कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके लिए, म्यूजिकल स्टाइल है, या स्पेनिश बर्ड स्पीसीज का नाम है, या कोई एक डिश है, या नॉन ऑफ द अब। चलो 5 सेकंड के लिए आप पॉज कीजिए वीडियो को, जैसे आप करते हो, और अटेम्प्ट कीजिए सारे सभी लोग इस क्वेश्चन को। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो पढ़ते हैं आंसर के लिए। अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो एक काइंड ऑफ ये म्यूजिकल स्टाइल है ना दोस्तों। चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी दिया हुआ है, बट एक बार के लिए क्विक रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले मैं बताऊं, ये जो कल्चर है फ्लेमेंको, है ना, ये एंडोलिशियस से है, जहाँ पे बुल फाइटिंग और फ्लेमेंको होम है इंडोनेशिया में ही। और काफ़ी रिच कल्चर है फ्लेमेंको, काफ़ी अच्छे से देखा जा सकता है अगर आप इंडोनेशिया जाएं। और इंडोनेशिया क्या है? एक रीजन है स्पेन का, ठीक है। अब और इसकी जो कैपिटल है वो है सिवेई, जो मैंने अभी आप ऑप्शन में दिया था।
ये जो सिवैये सिटी है, चलो एक आंसर तो मैं आपको दे रहा हूँ, ये काफ़ी फेमस है किस चीज़ के लिए? म्यूजिकल कल्चर एंड ट्रेडिशनल फोक प्लेस। तो सिंपल सी बात है, फ्लेमेंको जो है आपको सिविये में देखने को मिल सकता है। आप जब कभी भी स्पेन जाए विजिट करने, है ना, अगर आपको फ्लेमेंको देखना है, म्यूजिकल स्टाइल या डांस फॉर्म देखना है, आप यूट्यूब पे वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। अगर आप सभी में से किसी ने भी वो मूवीज़ देखी होगी जिसका मैं नाम लेता हूँ, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, उसमें आप फ्लेमेंको डांस डांस का आनंद उठा सकते हैं, है ना। सेंयोर रीता करके सॉन्ग है ना। तो आगे बढ़े, चलो एंडोनेशिया को हम मैप कर लें एक बारी। चलो, ये है स्पेन, ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये है इंडोनेशिया का रीजन, है ना। किसको बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है स्पेन को, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं। मैपिंग तो मैंने आपको बहुत सारी कराई हुई है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, फ्लेमेंको म्यूजिकल स्टाइल इस तरीके की। ये जो फ्रॉक है या ड्रेस है, आप इसका नाम भी बता सकते हो, है ना। तो इस तरीके काफ़ी फेमस ड्रेस है, मिलता जुलता नाम है। आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ है फ्लेमेंको? बेसिकली इंडोनेशिया के रीजन में, है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताई वो सारी चीज़ें हैं। ये एक स्पेनिश म्यूजिकल स्टाइल है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। वॉट सेपरेट्स स्पेन फ्रॉम अफ्रीका? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है ना। तो आपको जस्ट ऑप्शन से नहीं जाना है, आप 5 सेकेंड के लिए राइट आंसर का मुझे जवाब दें। तो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है। राइट आंसर तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया भी था जस्ट इस अभी इसी वीडियो में। दूसरा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इसी का आंसर देखना है, इसमें जितने भी ऑप्शन है ना, आप इसकी मैप करके देखिएगा। मैप पे, वर्ल्ड मैप पे आप जरूर ढूंढें कि ये चीज़ें कहाँ पे हैं। जैसे मलक्का स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ डोवर कहाँ पे है, स्ट्रेट ऑफ पनामा कहाँ है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है। आप इसकी मैपिंग कीजिए और कॉन्टिनेंट वाइज जाइएगा, फिर कॉन्टिनेंट कौन सी कॉन्टिनेंट में है या कौन सी कंट्री के पास है कौन सी। चलो, स्ट्रेट क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेट यूजुअली क्या होते हैं, जो दो लार्ज वाटर बॉडीज होते हैं, है ना, उनको कनेक्ट करती है ना। ये नैरो पासेस भी होता है। तो ये आपको बताना है। ये 4 मैंने अभी फेमस स्टेट का नाम दिया है, और भी ऐसे फेमस स्टेट हैं। हम जब मिडिल ईस्ट भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम समझेंगे ऐसे स्टेट के बारे में। और ये भी हमारे एशिया से है इनमें से एक, और यूरोप का भी है और एक अमेरिका का भी है। आप मुझे बताएंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझे बताने में, आपको पता है। और नहीं तो आपका ये होमवर्क है, आपको इनको मैप करना है, ढूंढना है कि ये वर्ल्ड मैप पे ये स्टेट ऑफ जो जिब्राल्टर है, स्टेट ऑफ जो पनामा है, स्टेट ऑफ अंडोवर है, मलक्का स्टेट, वो कहाँ है ना, और कौन सी दो लार्ज वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है ना। आया मज़ा? आई होप मज़ा आ रहा होगा आप सभी को पढ़ने में। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, आंसर मैं ही दे देता हूँ, मैंने आपके लिए स्लाइड लगाई थी। चलो ठीक है, ये है यूरोप। अ, यूरोप में ये है स्पेन, है ना, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। ये है जिब्राल्टर, है ना, ये भी ये रीजन है। आप मुझे बताइएगा ये जिब्राल्टर किस कंट्री या किसको बिलोंग करता है, ठीक है। मैंने बढ़ाया आपको। यह है मेडिटेरेनियन सी, यह है अटलांटिक ओशियन, जैसे मैंने बताया था। दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है स्टेट, तो इसका आंसर जो होगा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो बाकी के जो ऑप्शन हैं इनको भी आपको देखना है इसी तरीके से मैप में, वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे है, ठीक है। एक और मैप देख लेते हैं। यह है जिब्राल्टर, ये है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये है स्पेन जैसे मैंने बताया था, ये है मोरक्को, ठीक है। और ये जो स्टेट है दो लार्ज वाटर बॉडीज को जोड़ता भी है, और दो लैंड मास को भी अलग भी करता है, सेपरेट भी करता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ज्योग्राफी की। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और काफ़ी जी होते हैं, आपको टफ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी कलर आर देयर इन स्पेनिश फ्लैग? यार इतनी बार मैंने थंबनेल भी लगाया हुआ है, आपको शुरू में भी बताया हुआ है, तो ये मैं
एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि मैं आंसर दूँ उसका, ठीक है। चलो, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्पेन के जो का जो फ्लैग है, उनके कलर का भी ना आप नेम लिखिएगा आप सीक्वेंस वाइज में, है ना, कितने कलर हैं और उन कलर के नाम बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज में, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगेन क्वेश्चन है, स्पेन शेयर इट्स बॉर्डर विथ, ऑप्शन है फ्रांस, एंडोरा, पोर्चुगल, जर्मनी, इटली, अल्जेरिया। जी ऑप्शन है ओनली ए, बी एंड सी। एच ओनली ए, सी एंड डी, ऑल ऑफ दी अब। ठीक है, आपको मैंने बहुत अच्छे से मैपिंग कराई है, तो थिंक अबाउट इट और देखो इसे, और राइट आंसर मुझे बताओ। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैपिंग मैंने बहुत मेहनत किया आप सभी को समझाने के लिए, है ना। फिजिकल हो, मैप हो या पॉलिटिकल मैप हो, स्पेन का बॉर्डरिंग कंट्रीज, सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा इसका आंसर आप सही से देंगे मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश नोन एज इन हाउ मैनी, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत टाइपो मिस्टेक कर दिया है। क्वेश्चन ये था इसका, स्पेनिश स्पीक्स एज ऑफिशियल लैंग्वेज या स्पेनिश यूज एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन हाउ मैनी कंट्रीज। मतलब ये है कि जो स्पेनिश लैंग्वेज है वो कितनी कंट्रीज में ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। आपको राइट आंसर इसमें से सिलेक्ट करना है। अगर आपको पता है, वीडियो को पॉज करें और अटेम्प्ट करें अभी। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ना, देखा जाए तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, बट ऐसे ऑप्शन कभी नहीं आएंगे। आप बोल लोगे यार क्या मजाक कर दिया आपके साथ, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए करेक्ट, तो वैसे ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, जस्ट इम्पॉर्टेंट है बट आप जान लो। तो अगर कंट्रीज पूछेगा तो आपकी जो 20 कंट्रीज है वहीं पे ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि बहुत बच्चे बोलेंगे सर 21 है, तो जो लास्ट वन है ना वो टेरिटरीज है ना। तो ये चीज़ है, मैं आपको दिखाऊं, ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंग्वेज के, जहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है ना। ये है। इवन अमेरिका में भी आप बोलोगे, बोलते तो हैं, पर वो क्या है, उनकी सेकेंडरी लैंग्वेज है, वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है और ना ही ऑफिशियल लैंग्वेज है अमेरिका में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। तो कुछ फैक्ट मैं बताता हूँ स्पेनिश लैंग्वेज से। 500 मिलियन नेटिव स्पीकर्स हैं स्पेनिश के। 75 मिलियन जो पीपल हैं वो स्पेनिश बोलते हैं एज ए फॉरेन लैंग्वेज या अपनी सेकेंड लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया था। और इट्स यूज ऑफिशियल लैंग्वेज इन 27 स्टेट्स लिखा हो, इसका मतलब नहीं है कि जैसे उत्तर प्रदेश ही नहीं। जब मैं स्टेट बोलूँ इन द इंटरनेशनली एज ए वर्ल्ड में जब हम देखते हैं स्टेट्स को, तो हम कंट्री की बात करते हैं। एंड वन डिपेंडेंसी मतलब एक टेरिटरीज है ना, जहाँ पे बोली जाती है। तो 20 कंट्रीज हैं। तो अगर आपको देखना हो है इन लिस्ट के बारे में जानना है, इन कंट्रीज के बारे में जानना है कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो ये मैं लिंक दूंगा आपको वीडियोस में, है ना। तो आप जाके पढ़ सकते हैं उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा अटेम्प्ट करने भी में भी। आप अपने आप को चेक भी कर पा रहे होंगे कि आप कितना रिमेम्बर कर सके होंगे। और आप चाहो तो मुझे अपना स्कोर बता सकते हो आउट ऑफ 10 कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर जिस भी बच्चे को अभी भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को पूछ सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं पुनीत तिवारी, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।